नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA थर्ड सेमेस्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट के इंटरनेशनल मार्केटिंग के असाइनमेंट के ऊपर। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना प्रीवियस साइकिल में असाइनमेंट को मिस कर दिया था, या फिर इस बार रिजल्ट के बाद उनको कॉपी केस या फिर बैकलॉग लग गया है और पास होने के लिए उनको फिर से ये असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे। ये उन लोगों के लिए अप्रैल साइकिल का ये असाइनमेंट है। दोस्तों असाइनमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे NMIMS का एक गाइडलाइन है जो NMIMS असाइनमेंट के ऊपर बेस्ड है। वो क्या है कि आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए। आपको अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाना है। आपके असाइनमेंट में अगर 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस का इशू श्योर मिलेगा। ये आपके काउंसलर्स, आपके कोऑर्डिनेटर आपको कभी नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप अपने असाइनमेंट में अगर किसी तरह का पिक्चर यूज़ कर रहे हो तो वो नॉन कॉपीराइट होना चाहिए। अगर किसी तरह का लिंक शेयर कर रहे हो तो वो शेयर करना बंद कर दीजिए। आपको फॉन्ट जो है टाइम्स न्यू रोमन या फिर एरियल का रखना है और उसका साइज़ 12 रखना है। उसको अच्छा प्रेजेंट करने के लिए आप एक कंसेप्ट पैटर्न का यूज़ कर सकते हो, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन के पार्ट में डिवाइड करते हैं। और उन सेंटेंस के बीच के अगर गैप को देना है तो 1.5 तक का आप गैप दे सकते हो, ताकि आपका प्रेजेंटेशन जो है असाइनमेंट का वो अच्छा दिखे। तो ये सब कुछ गाइडलाइंस थे जो NMIMS की तरफ से आए थे असाइनमेंट के ऊपर। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें जो 10 मार्क्स के लिए है और जहाँ पे 1000 का वर्ड लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में 1000 का वर्ड लिमिट होता है। कई बार क्वेश्चन के बाद आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन भी दे दिए जाते हैं कि अगर उसमें ऐसा कॉपी चेकर को भी, क्वेश्चन मेकर को भी ऐसा लगता है कि ये 1000 वर्ड के लिए आंसर्स नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने 10 मार्क्स के लिए दिए हैं, तो वो लोग कुछ वर्ड लिमिट कम कर देते हैं, वो आपको बता दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको वर्ड लिमिट नहीं बताए गए हैं तो वो 1000 वर्ड का ही बनेगा। आपको आंसर्स वो 1000 वर्ड का देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो 1000 वर्ड का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 और A और B जो होता है उसके अंदर का वो 500 ईच क्वेश्चंस होते हैं। तो जहां पे आपको जो वर्ड लिमिट है, मिनिमम आप लोग 900 वर्ड लिख सकते हो, मैक्सिमम 1100 वर्ड लिख सकते हो, या फिर अगर 1000 वर्ड तक लिख रहे हो तो कोई बात नहीं है। तो आपको 1000 वर्ड का वर्ड लिमिट तो पता चल गया कि मिनिमम 900 और मैक्सिमम 1100। ठीक उसी तरीके से आपका 500 वर्ड के लिए जो है वर्ड लिमिट वो मिनिमम 450 और मैक्सिमम 550 है। इससे ज़्यादा और इससे कम आपको नहीं लिखना है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो दोस्तों ये जब हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, ये क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा था तो ये क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी है। इसके जितने भी क्वेश्चंस आए वो काफ़ी इजी है, बस आपको समझना है और उसे ठीक से आंसर्स को लिखने हैं। इस सब्जेक्ट के काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस बनाए गए वो केस स्टडी बेस्ड है, तो आपको डायरेक्टली बुक से नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे बस एक ही दो क्वेश्चन कुछ ऐसे जिनको बुक से डायरेक्टली हम लोग ला सकते हैं, बाकी आपको केस स्टडी को समझना होगा। अगर आप लोग प्रीवियस अपने सोशल मीडिया पे कुछ नोटिस किए होंगे कि कुछ भी जो वॉर हुआ है या फिर कोविड आया था, तो या कुछ भी XYZ कुछ भी हुआ है इंडिया के अंदर जो पहले कभी नहीं होता था, बहुत यूनिकली हुआ है, तो उन सब के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है और उन्हीं क्वेश्चंस को केस स्टडी बना के यहाँ पे आपसे सवाल किया गया है। तो आपको उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए अपने आंसर्स को लिखने हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन का यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये पूछा गया कि यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ साइकिल्स फ्रॉम इंडिया एंड आर कीन ऑन एक्सपेंडिंग योर बिजनेस ग्लोबली। आप एक मैन्युफैक्चरर हो साइकिल फ्रॉम इंडिया के, एक साइकिल बनाते हो जो इंडिया में बनाते हो और उसका आप मैन्युफैक्चरर हो और आप चाहते हो कि अपना बिजनेस को अब एक्सपेंड करें और ज़्यादा ग्लोबली। तो डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ मार्केटिंग योर प्रोडक्ट ग्लोबली। तो आपको यहाँ पे क्या डिस्कस करना है? आपको यहाँ पे चैलेंजेस डिस्कस करना है जो मार्केटिंग आप करोगे अपने प्रोडक्ट का ग्लोबली, मतलब कि इंडिया से बाहर जो अपने साइकिल को लेकर जाओगे, अपने प्रोडक्ट को लेकर जाओगे, तो उसके बाहर ले जाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आएंगे उसके ऊपर आपको डिस्कशन करना है। तो मैंने बुक में तो पढ़ा, डायरेक्टली आपको डिस्कशन चैलेंजेस ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो आपको पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ई बुक और हार्ड बुक दोनों का पेज नंबर दे रखा हूँ। तो अब हम लोग ई बुक के अंदर चलते हैं पेज नंबर 19 की तरफ। तो पेज नंबर 19 में आने के बाद पेज नंबर 19 में आने के बाद हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस जो पैराग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि फ्रॉम मार्केटिंग ऑफ ए व्यू ग्लोबलाइजेशन प्रेजेंट्स, ये पोर्शन ये पूरा आपको पढ़ना है, पूरा लास्ट 21 पेज नंबर तक।
ये 21 पेज नंबर तक पढ़ने के बाद आपको जो भी पॉइंट्स ऐसे समझ में आ रहे कि हाँ ये पॉइंट चैलेंजेस हो सकता है, क्योंकि ये पूरा बुक मैंने पढ़ रखा है। लिटरली जब मैं 3rd सेमेस्टर में था तो ये बुक मैंने पूरा का पूरा पढ़ रखा है। ये मेरा फ्रेंड का बुक था, मेरा बुक नहीं था। मैं फाइनेंस मैनेजमेंट के ग्रुप से हूँ, लेकिन मुझको बुक्स पढ़ना ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये बुक पूरा पढ़ रखा हूँ। तो इसमें ऐसा कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको डिस्क्राइब करोगे। यहाँ पे सभी जितने भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं सब एक केस स्टडी बेस्ड है, जो फ्यूचर में कभी हुआ है या होने वाला है या फिर पास्ट में कभी हुआ है। ऐसा फ्यूचर में क्या होने वाला है वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा फोरकास्ट किया गया कि ऐसा हो सकता है इस तरीके से। और पास्ट को लेके आपके पॉइंट्स को यहाँ पे ये बताए गए हैं कि इस कंपनी ने ऐसा किया था, अपने टाइम पे ऐसा हुआ था, तो वो हुआ था, तो ये सारा चीज़। तो इसमें आपको कहीं भी ऐसा पॉइंट देखने को नहीं मिला जैसे कि एग्जांपल मैं पूछ लूँ कि व्हाट इज़ डिमांड, तो आपको यहाँ पे ये नहीं देखने को मिलेगा डिमांड के बारे में पूरा इलस्ट्रेशन बताओ। तो आपको क्या है कि इस चैप्टर का इस पैसेज को जो मैंने बताया पेज नंबर 19 से लेके इस पैराग्राफ फ्रॉम ए मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके एंड 21 पेज नंबर तक, ई बुक के 21 पेज नंबर तक आपको इसे पूरा पढ़ना है और इसका पॉइंट बनाना है 1000 वर्ड का कि ये चैलेंजेस आ सकता है, ये चैलेंजेस आ सकता है। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ये बहुत टफ है, मुझको इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, इशूज़ आ रहे हैं, तो आप लोग अपना एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो। आप अपने 1st सेमेस्टर के मार्केटिंग मैनेजमेंट के बुक्स को पढ़ सकते हो, 2nd सेमेस्टर के मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ बुक्स को पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप गूगल कर सकते हो, वहाँ पे चैलेंजेस आप लिख सकते हो कि चैलेंजेस ऑफ मार्केटिंग टू प्रोड्यूस टू डू अ प्रोडक्ट इन ग्लोबली। तो वहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे हिंट्स मिल जाएंगे कि आपको आंसर्स क्या क्या लिखने हैं, और वहाँ से आप लोग अपने आंसर्स को लिख सकते हो। लेकिन याद रखिए कि आपको कहीं भी आंसर्स आप लिख रहे हो कहीं से भी, तो उसे कॉपी करके मत लिखिएगा, उसे अपने वर्ड में कन्वर्ट कीजिएगा। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करके बता दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, गो लोकल। आप लोगों ने ये टर्म तो सुना ही होगा, गो लोकल। ये कब आया था ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। is a term that is having resonance with countries today to promote local consumption. In your view, is it positive for nation to produce locally and avoid globalization? तो गो लोकल जो टर्म है उसे किसने दिया था और ये कब आया था ये तो आप मुझे कमेंट पे बता रहे हो। लेकिन अगर हम लोग इसके ऊपर बात करें तो हम लोग सभी जानते हैं कि आज हम लोग एक आत्मनिर्भर पॉइंट की तरफ पहुंच रहे। हम लोग का जो कैंपेन स्टार्ट हुआ था रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनके द्वारा जो ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था आत्मनिर्भर भारत, तो ये उसी कैंपेन का एक पॉइंट है गो लोकल की हम लोग को अब अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप से हम लोग को आत्मनिर्भर बनना है। तो हम लोग लोकली अपने प्रोडक्ट्स को बनाएंगे और उन प्रोडक्ट्स को अपने लोकल डोमेस्टिक मार्केट में ही सेल करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे ताकि हम लोग को बाहर जाना नहीं पड़े। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ऑफ व्यू सबका अपना अपना होता है। आप लोग का कुछ होगा, मेरा कुछ होगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मेरा लिए तो ये अच्छा है कि लोकल हम लोग बनाएंगे और लोकली अपना मार्केट को अच्छा बनाएंगे, अपना प्रोडक्शन भी होगा, अपना कंजम्पशन भी होगा, और इसी प्रोडक्शन को हम लोग आगे भी बाहर में बेचेंगे। भले ही हम लोग बाहर से कुछ ना खरीदें लेकिन अपने प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, तो वहाँ से भी और ज़्यादा हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे, हम लोग और ज़्यादा स्ट्रांग बन पाएंगे। तो ये मेरे तरफ से तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन आपके पॉइंट में ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन को अवॉइड करना सही है या नहीं है, ये पॉइंट पॉजिटिव है या नहीं नेशंस के लिए, ये चीज़ आपको अब बताना है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में नहीं मिलने वाला। मैंने ये पहले भी बताया वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि ये बुक मैंने पूरा का पूरा पढ़ रखा है, तो ये पॉइंट्स तो नहीं मिलने वाला आपको ये केस स्टडीज़ है, ये आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे और बताने पड़ेंगे इसके आंसर्स कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि हाँ ये पॉजिटिव है एक किसी भी नेशन के लिए या फिर नेगेटिव है। ओके, तो गो लोकल टर्म को आपको गूगल करके अपने आंसर्स को आइडेंटिफाई करने और उसे अपने वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे मैंने पेज रेफरेंस भी दे रखा है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे आपको 3A और 3B दिया हुआ है और उसका एक अनसीन पैसेज भी दिया हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा था तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया कि इस सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो पास्ट में हुए कुछ ऑपरेशंस को लेकर किए गए हैं।
कि अगर मान लीजिए रसिया यूक्रेन वॉर हुआ है, उस बीच में अगर कुछ ऐसा ऑपरेशन किया है इंडिया ने, उससे क्वेश्चन किया गया है। जो कोविड आया था उससे क्वेश्चन कुछ किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है, या फिर कोई इंडिया ने किसी तरह का कैंपेन स्टार्ट किया था, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत या कुछ भी, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आए हैं। तो 3A और B में भी सेम तरह का ही क्वेश्चन है, जो इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था और वो बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ और आज भी वो चल रहा है। क्या है वो? इंडिया अचीव्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इंडिया ने फूड ग्रेन प्रोडक्शन का रिकॉर्ड अचीव किया, ये आप लोग सभी जानते हैं। वो रिकॉर्ड क्या है? 281.37 मिलियन मेट्रिक टन्स ड्यू टू फर्टाइल सॉइल, गुड रेनफॉल एंड यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड के कारण उन्होंने ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन का रिकॉर्ड बनाया है इंडिया ने, यानी हमने। From a net importer of food, India today exports food grains to various countries like ईरान, कतर, UAE, इंडोनेशिया एट्सेट्रा। तो ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन के कारण इंडिया ने अपने जो प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है, उसे बाहर के कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया है। इंपोर्टर बन चुका है इंडिया, मतलब एक्सपोर्टर बन चुका है इंडिया, और वो दूसरे जो कंट्रीज़ है वो इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के फूड ग्रेन्स को। तो अब यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि दूसरा पैसेज में ये बोला गया है, आयरनिकली इंडिया इज होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हंग्री पीपल। इंडिया जो है एक लार्जेस्ट नंबर ऑफ हंग्री पीपल का देश है, ये माना जाता है। अराउंड 213 मिलियन ऑफ हंग्री go hungry and are malnourished people as they do not get proper 2 meals a day। अब इंडिया में अराउंड 213 मिलियन पीपल है जो भूखे हैं और जिनको 2 वक्त का अच्छा खाना भी नहीं मिलता है। फूड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर वीक एंड अबाउट 10% ऑफ द स्टोर्ड फूड ग्रेन्स इज बीइंग वेस्टेड अप एंड eaten up by rats and birds while human population is deprived of food। अब इस बीच क्या हो रहा है कि जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है इंडिया का वो वीक है, ये सभी मानते हैं कि वो वीक है, लेकिन उसका जो 10% जो है स्टोर्ड फूड का जो 10% है वो चूहे या फिर इंसेक्ट्स या फिर बर्ड्स खा लेते हैं। और जैसे कि इंडिया का पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और वहाँ पे खाने का भी कमी हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं आया है। अब इंडिया बाहर इंपोर्ट कर रहा है, मतलब कि एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जाहिर सा बात है कि इंडिया में भूखमरी तो नहीं है, लेकिन बस जो चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन फूड चैनल है वो वीक है। अगर उसको स्ट्रांग बना लेते तो फिर वहाँ तक भी हम उन लोग तक भी प्रोडक्ट पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे ये सवाल ये है, वो तो दूसरा पार्ट था, लेकिन अब यहाँ पे सवाल आपका ये बन रहा है कि एक्सप्लेन वेदर इंडिया शुड कंटिन्यू टू एक्सपोर्ट फूड्स ग्रेन टू वेरियस अदर कंट्रीज। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन ये करना है और ये चीज़ बताना है कि इंडिया क्या अपने फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट को कंटिन्यू करे या नहीं करे दूसरे कंट्रीज में, ये आपको एक्सप्लेन करके बताना, जो आपको बुक्स में तो नहीं मिलने वाला। दूसरा, सजेस्ट अ स्ट्रैटेजी हाउ इंडिया कैन सॉल्व द अबव डिलेमा एंड एम्बार्क ऑन लार्ज स्केल फूड ग्रेन एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे मैंने पेज नंबर तो दिया है, लेकिन ये पेज नंबर जो मैंने दिया, जो रेफरेंस दिया है, वो आपको पढ़ के ऐसा नहीं है कि मतलब वो सही है। मैं वहाँ पे बस आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ कि ये सारे स्ट्रैटेजीज़ को आप पढ़कर लिख सकते हो, लेकिन ये स्ट्रैटेजी सजेस्ट करने से पहले आपको एक बार एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ करना पड़ेगा। ये बस एक छोटा सा रेफरेंस है कि आप लोग ऐसे स्ट्रैटेजीज़ को लिख सकते हो, लेकिन वो सही है या नहीं ये भी मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि मुझको ज़्यादा लगता है कि वो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद वो दूसरे स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और आपको यहाँ पे दूसरे स्ट्रैटेजीज़ को लिखने हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको वो स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताता हूँ। तो चलते हैं हम लोग ई बुक के अंदर 203 पेज पे। 203 पेज पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स दैट सपोर्ट एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे ये जो पैसेज है, ये पैसेज में जो सपोर्ट एक्सपोर्ट्स है गवर्नमेंट प्रोग्राम का, उसके बारे में बताया गया है, जिसमें बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ के बारे में बताए गए हैं कि दूसरे कंट्रीज़ में ऐसे ऐसे काम हुआ था, दूसरे कंपनीज़ ने ऐसे ऐसे काम किया था या फिर कंट्रीज़ ने काम किया था, वहाँ के गवर्नमेंट ने ऐसे काम किया था, ये स्ट्रैटेजीज़ है। तो आप लोग इसे पढ़कर अपने स्ट्रैटेजीज़ को आइडेंटिफाई कर तो सकते हो, लेकिन मुझको नहीं लगता कि ये बहुत हद तक सही स्ट्रैटेजीज़ होंगे। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ ये हम लोग लिख सकते हैं, ये स्ट्रैटेजीज़ आ सकती है, तो ठीक है, वरना आप लोग
एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके, गूगल का यूज़ करके अपने उन आंसर्स को भी लिख सकते हो। तो ये है आपका मतलब 3B का आंसर जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जो ई बुक 203 एंड हार्ड बुक 191 पेज के अंदर है। तो ये आपका 3A और 3B मैंने बता दिया। जो पैसेज है वहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया कि वो केस क्या है, किस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करें, यहाँ पे सवाल आपसे क्या किया जा रहा है। और दोनों ही पॉइंट जो है वो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, आपका ओपिनियन यहाँ पे लिखना है, आपको अपने किसी से भी फ्रेंड से नहीं पूछना है यहाँ पे आप क्या सोचते हो उसके बारे में, वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सको। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मैक्स स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।